जय हिंद दोस्तों, यह खबर बहुत तेजी से फैल रही है कि पाकिस्तान में महिलाओं के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है। हाल ही में आपने इकरा बाजार लाहौर की एक वीडियो देखी जहां पे गुस्ताखे रसूल के चलते एक खातून को अपने कपड़े उतारने के लिए कह दिया और कई लोगों ने तो चाकू, छुरियां और बंदूकें निकाल ली सर कलम करने को। तो दोस्तों, हुआ क्या था कि यह लड़की दुबई से आई थी और दुबई से जब आई तो इसने वहां ड्रेस खरीदी मॉल वगैरह से और उस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा था। और जैसे ये पहन के लाहौर के इकरा बाजार गई तो वहां पे कुछ जो रहनुमा थे उन लोगों ने कह दिया कि ये तौहीन है, इस पे कुरान की आयत वगैरह लिखी हैं और इससे गुस्ताखे रसूल हो रहा है। तो उसको तुरंत कपड़े उतारने को बोला। बेचारी डरी सहमी सी एक दुकान के अंदर घुसी और उसके बाद पुलिस ने इसमें इंटरवेंशन किया और पुलिस उसको बचाते हुए ले गई थाने और थाने जाकर कबूल करवाया गया कि मुझसे गलती हो गई है। हालांकि उलेमा ने बाद में आकर ये कहा कि इस पर जो कुछ भी लिखा है यह कुरान के खिलाफ नहीं है और यह कुरान को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता है। माफी मंगवाई कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो और न ही कोई करे। जब उस लड़की ने गलती नहीं की थी फिर भी उसको बुलाया गया। तो दोस्तों, यह किस तरह का कानून है, किस तरह का देश है पाकिस्तान, जहां पे महिलाओं को कपड़े पहनकर घूमने तक की आजादी नहीं है। आपने हाल ही में एक न्यूज सुनी होगी कि श्रीलंकन एक बंदे को उन्होंने इसी तरह से गुस्ताखे रसूल में जिंदा जला दिया था। तो दोस्तों, इस तरह का मजहबी कानून पाकिस्तान में किसी को इजाजत नहीं देता कि वह किसी भी आदमी के साथ इस तरह से बर्बर व्यवहार करें। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि पाकिस्तान में इस तरह से करना क्या सही है। दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है। उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है। कोई कह रहा मैं इसको फायर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर दूंगा। पुलिस आई है, उसके बाद एएसपी है, एसपी है, सारे आए हैं। उन्होंने हालात को कंट्रोल किया। वहां में इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आ गए। लोग छुरियां लेके आगे हुए थे, छुरियां लेकर आ गए, छुरियां लेके आए। तो इसलिए मैंने कहा आपसे कि अगर वाकई में सभ्यता, संस्कार, सब्र, इस्तकलाल, इज्जत, तहजीब, ये सारी चीजें अगर पूरी दुनिया को किसी से सीखने की जरूरत है तो वो है सनातन धर्म। काबे में मोमना समझी कि मैं बड़ी बहादुर हूँ, अपने वो समझी कि इस्लामी मुल्क है, सऊदी अरेबिया, यहाँ पे अरब है सारे, तो मैं फलस्तीन का झंडा लहराऊंगी, वीडियो वायरल होगी, हीरो बन जाऊंगी। तो उसने ये झंडा लहराया और फौरन ही आके जो उधर की जो पुलिस है या गार्ड्स हैं उन्होंने आके उसको औरत को पकड़ लिया। सुना बाद में बड़ा लेतर बोला भी। भगवत गीता है तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ गुरुजी, बिल्कुल है मेरे पास। मैं हर वक्त अपने साथ रखती हूँ भगवत गीता। तो बस उसका कोई भी पन्ना आंख मूंद करके खोल देना और राइट हैंड साइड में जो श्लोक आएगा उसको पढ़ना, वही तुम्हारे समस्या का समाधान हो। बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ ये बात बोल रही हूँ कि सिविलाइजेशन, कल्चर, सभ्यता, संस्कार अगर इस पूरी दुनिया को किसी से सीखना है तो भारत के सनातन धर्म से सीख सकता है। इंसानियत अगर किसी को सीखना है इस पूरी दुनिया में तो सनातन धर्म से सीख सकता है। सब धर्मों को सम्मान देने का तरीका अगर इस पूरी दुनिया में किसी से सीखना है तो सनातन धर्म से सीखा जा सकता है। मैं उसकी जिंदा मिसाल आपको अभी दे सकती हूँ, ठीक है। इस दुनिया के सभी देशों को सनातन धर्म से सीखने की बेइंतहा जरूरत है। मेरे भारत में 7 लाख मस्जिदें हैं और 3 लाख एक्टिव मस्जिदें हैं। 35,000 से ज्यादा चर्चेज हैं मेरे भारत में। हमारे देश के हिंदू अपने राजा राम और अपने भगवान राम के मंदिर को बनाने के लिए 550 साल तपस्या करते हैं, गोलियां खाते हैं, लात जूता खाते हैं और फिर कानूनी लड़ाई भी लड़ते हैं। और जब कोर्ट से फैसला आता है तब भव्य राम मंदिर बना करके वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। सब्र अगर सीखना है तो सनातन धर्म से पूरी दुनिया को सीखना चाहिए। हमारे देश भारत में 20 करोड़ की आबादी
मुसलमानों की है और उस 20 करोड़ में 72 फिरका है और 72 फिरका के अपने अलग अलग मसाजिद हैं, शाही ईदगाह है, इमामबाड़ा है और मज़ारे हैं और सबके सब एक्टिव हैं और सबके सब बड़े खूबसूरती से चल रही है। आपके पाकिस्तान की तरह शिया की मस्जिद में यहाँ बम नहीं फोड़ा जाता है। आपके पाकिस्तान की तरह हमारे भारत में अहमदियों और वहाबियों की मस्जिद पे बमबारी नहीं की जाती है। आपके पाकिस्तान की तरह इमामबाड़े और मज़ारों पर यहाँ पर बमबारी नहीं की जाती है। हालांकि मेरा मानना है, क्योंकि मैं संवैधानिक बात करती हूँ, मेरा मानना है कि अजमेर शरीफ को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां पर 1992 में गैंगरेप हुआ था छोटी छोटी बच्चियों का, जिसके चिश्तिया फैमिली के 5 मर्द आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं और आज भी वो केस चल रहा है। ऐसे ऐसे मज़ारों को चकनाचूर करके, तोड़ फोड़ करके खत्म कर देना चाहिए। मेरे देश भारत में 40 लाख मंदिरें हैं, ऐसे तो 80 लाख हैं। 40 लाख मंदिरें सरकार को टैक्स देती है और साथ साथ कैंसर हॉस्पिटल, गुरुकुल, स्कूल, आश्रम, बहुत सारी चीजें भी चलाती है और 3 लाख मस्जिदें हमारी सरकार से पैसा लेती है। 20 लाख से ऊपर मदरसे हमारी सरकार से भीख और चंदा लेते हैं और उन मदरसों के अंदर क्या पढ़ाया जाता है? उन मदरसों के अंदर पढ़ाया जाता है कि हिंदू काफिर है। हिंदुओं का गला काटना इस्लाम में सबसे बड़ा काम है। जो कोई भी हिंदुओं का गला काटेगा उसको अल्लाह तबारक ताला जहन्नुम की आग से बचाएगा और जन्नत में 72 वर्जिन हूरें अता फरमाएगा। ये पढ़ाया जाता है मदरसों में, ठीक है। और इसको पढ़ाने का और मौलवी साहब का पैसा कौन लेता है? हमारे भारत की सरकार। तो इसलिए मैंने कहा आपसे कि अगर वाकई में सभ्यता, संस्कार, सब्र, इस्तकलाल, इज्जत, तहजीब, ये सारी चीजें अगर पूरी दुनिया को किसी से सीखने की जरूरत है तो वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म से अगर आपने थोड़ा सा भी 10% भी सीख लिया तो आप एक अच्छे इंसान तो जरूर बन जाएंगे, जरूर बन जाएंगे। अब मैं आपको एक बहुत खूबसूरत मंत्रा दे देती हूँ, वो मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ। मैं जब भी अपनी जिंदगी में किसी दुविधा में या किसी परेशानी में मुब्तला हो जाती हूँ, जब मैं सोचती हूँ कि आगे क्या होगा, तो मैंने इस चीज को, मुझे एक बहुत बड़े गुरुजी ने बताया था कि नाज़िया कुछ नहीं करना है, भगवत गीता है तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ गुरुजी, बिल्कुल है मेरे पास, मैं हर वक्त अपने साथ रखती हूँ भगवत गीता। तो बस उसका कोई भी पन्ना आंख मूंद करके खोल देना और राइट हैंड साइड में जो श्लोक आएगा उसको पढ़ना, वही तुम्हारे समस्या का समाधान होगा, वही तुम्हारे प्रॉब्लम का। मुझे इसकी फ्रंट साइड दिखाइएगा, मैंने इसको नहीं देखा पहले कभी। और मैंने एक बार नहीं 50 बार मैंने इस चीज को मैंने परखा है, आजमाया है और एक्चुअली में वो वर्क किया है। एक्चुअली में मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं, नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं, नमाजें पढ़ के झूठ बोलते हैं, गैटे बनाए हुए अपने, झूठ बोल के सौदा बेचते हैं यहाँ पे। और मौलवी 2 नंबर मौलवी हैं जो इनको ये नहीं पता कि कुरान पाक लिखा हुआ क्या है, दीन के बारे में कुछ नहीं पता इनको। ये लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि लड़की के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी। हमने ना वीडियो में देखा कि आपकी दुकान के बाहर नारेबाजी भी लग रही थी कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। बिल्कुल ऐसी बात है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने जिस तरह से भगवत गीता के संदेश दिए हैं, भगवत गीता में बताया है कि जीवन कैसे जीना है, लोगों के साथ कैसे रहना है, समाज कैसे चलना है, अगर वो पूरी दुनिया फॉलो कर ले तो पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी, आतंक का सफाया हो जाएगा। लेकिन ये मजहबी लोग ये सब नहीं सीखना चाहते, भगवत गीता को वो काफिरों का प्रोडक्ट बोलते हैं। हालांकि अगर आप देखें जिस कंट्री ने भी भगवत गीता को एक्सेप्ट किया है, इटली ने दुनिया का सबसे बड़ा भगवत गीता प्रेजेंट किया है, वहां पे भगवत गीता के श्लोक्स पढ़ाए जा रहे हैं और कई ऐसे भारत के लोग भी हैं जो भगवत गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए दूसरे देशों में भी जाते हैं ताकि दुनिया में शांति फैले। जहां जहां आप देखते हैं श्री कृष्ण से जुड़े हुए संस्थान है, वहां पर आपको भगवत गीता के प्रवचन सुनाई देंगे, भगवत गीता के पाठ सुनाई देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया में शांति फैले। लेकिन ये लोग
जो दुनिया में डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि शांति हो। अगर सभी लोग प्यार से भगवत गीता पढ़ लें, मुल्ला मौलवी पाकिस्तान की अगर भगवत गीता पढ़ लें, तो शांति आ जाएगी और पाकिस्तान एक नई उन्नति की राह पर चल पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर ये बताइएगा कि जो कुछ भी मॉब लिंचिंग का केस आपने देखा इकरा बाजार लाहौर के अंदर हुआ है, क्या ये होना चाहिए था या फिर जो हुआ ये गलत हुआ। जहां तक हमारा राय है ये सब गलत हुआ। महिलाओं को तो पैर की जूती समझते हैं। महिलाओं के अधिकारों को लेके कई बार आवाज उठनी शुरू हुई, फिर उस आवाज को पाकिस्तान में दबा दिया जाता है। पाकिस्तान में महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं है, लेकिन जिन महिलाओं को मजबूरीवश या फिर जो सोसाइटी से फाइट करके घर से बाहर निकलती हैं, उनको गंदी निगाह से देखा जाता है। उनको किस तरह से एकदम गलत समझा जाता है। ऐसा क्या पाकिस्तान में होना चाहिए? जिस देश में अगर आप नारी का सम्मान नहीं करेंगे, उस देश का कुछ भी नहीं हो सकता। वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जगह जगह पे नारी के साथ दुर्व्यवहार, ये सब पाकिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान की लड़कियों ने, पाकिस्तान की महिलाओं ने खुद कहा है कि हमें घर से बाहर निकलते समय बॉडीगार्ड की जरूरत होती है। कई जगहों पे इस तरह का माहौल है। तो क्या ऐसा माहौल पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है? दोस्तों, सारी कमियां पूरी हो सकती हैं सिर्फ एजुकेशन से। पाकिस्तान में अगर एजुकेशन प्रॉपर हो जाए, जिस तरह की एजुकेशन भारत में है, वही एजुकेशन अगर पाकिस्तान कॉपी करके अपने बच्चों में प्रोवाइड करे, तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने से बच सकता है। लेकिन पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, वो भारत से कुछ भी नहीं सीखना चाहता और उसी का रिजल्ट है आज इस दहाने पर खड़ा है कि वह क्राइसिस से गुजर रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।